अत्यंत हर्ष का विषय। और आज पुनः हमारे भक्ति प्रभा यूट्यूब चैनल बाय अमृत पुंज में महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज, जो गौरक्षा बोर्ड के भी अध्यक्ष और पूज्य संत गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा का पावन महोत्सव। और आज आप हम सभी भक्तों को अपना आशीर्वचन दे। गुरु जी आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। भारतीय पर्व परंपरा में अनेक प्रकार के पर्व आते हैं। उसमें धार्मिक पर्व भी होते हैं, आध्यात्मिक पर्व भी होते हैं, सामाजिक पर्व भी होते हैं और राष्ट्रीय संदर्भ में राष्ट्रीय महोत्सव भी होते हैं। उनको भी हम पर्व के रूप में मनाते हैं, यथा गणतंत्र दिवस, यथा स्वतंत्र दिवस। भारतवर्ष में पर्वों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है और उन पर्वों के पीछे हमारी परंपरा का आदर्श भी छिपा होता है और पारंपरिक मान्यताएं भी होती हैं और उसमें जीवन मूल्य छिपे होते हैं। आने वाले दिनों में श्रावण के महीने में, जहाँ एक और पूरा श्रावण मास भगवान शंकर की आराधना के लिए समर्पित है, वहीं आषाढ़ मास की पूर्णिमा वह भारतवर्ष में व्यास पूजा के नाम से जानी गई है। महर्षि वेद व्यास का पूजन भारतवर्ष के 88,000 ऋषि मुनियों ने उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ में सतयुग में उनका पूजन किया था, उच्च आसन पर बिठाल करके, ये कहते हुए कि हे महर्षि व्यास जी, आपने हमें विपुल साहित्य दिया है, आध्यात्मिक ग्रंथ दिए हैं और हमारे जीवन जीने का आधार, धार्मिक आधार दिया है और उस आधार पर हम सनातन संस्कृति का रक्षण करते हैं, सनातन संस्कृति के परिज्ञान को चारों ओर फैलाते हैं और इतना ज्ञान हमको दिया है कि हम ज्ञान विज्ञान के अधिष्ठाता हो गए हैं, अनेक प्रकार के हम अन्वेषण करता हो गए हैं और जितना ज्ञान हमें आपसे प्राप्त हुआ है उसके प्रति हम आपके चरणों में कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हम आपके माथे पर तिलक लगाएंगे, आपके चरणों को हम धोएंगे और इस प्रकार से हम नतमस्तक होकर के आपको प्रणाम करेंगे। महर्षि वेद व्यास ने सहज रूप से उन ऋषि महर्षियों को स्वीकृति प्रदान की और आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन नैमिषारण्य में एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ करके उन ऋषि महर्षियों ने वेद व्यास जी का स्तवन किया, पूजन किया, वंदन किया, पादक प्रक्षालन किया। वह तिथि भारतीय आध्यात्मिक और धार्मिक पर्व परंपरा में व्यास पूजा के नाम से सुप्रसिद्ध हो गई। कालांतर में गुरु और शिष्य के बीच में जो पूजन का क्रम चला, इसलिए इस पूर्णिमा को व्यास पूजा के साथ साथ गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। और गुरु पूजन का ये पावन दिन है। शिष्य अपने अपने गुरुओं को जहाँ जहाँ भी हैं उन्हें खोज करके, ढूंढ करके, क्योंकि 2 मास लगातार श्रावण और भादों के महीने में वो चातुर्मास से करते हैं, एक स्थान पर रुकते हैं, वहाँ ग्रंथों का स्वाध्याय होता है और अनेक प्रकार के धर्म चर्चा के सत्र चलते हैं। तो तीर्थों में, उनकी कुटीरों में या जहाँ कहीं भी भक्त उन्हें आमंत्रित करते हैं, ऐसे किसी सरोवर के तट पर, पर्वत श्रेणियों में, कहीं मैदानी इलाके में, किसी बड़े वृक्षों के बीच में वो निवास करते हैं और शिष्य 2 महीने लगातार अपने गुरु के समीप बैठ करके उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं। मैं प्रकारांतर से आज के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि श्रावण और भादों का मास जो है वो सनातन संस्कृति के जो शाश्वत जीवन मूल्य हैं उनके दृढ़ीकरण के लिए वो कार्यशाला होती है और इसलिए 2 महीने हमारे गुरु, हमारे ऋषि मुनि एक स्थान पर रुकते हैं और शिष्य उनके सानिध्य में लाभ प्राप्त करते हैं। व्रत उत्सव भी इसी श्रावण और भाद्रपद मास में आते हैं, तो व्रत उत्सव में भी अपने गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तो ऐसी ही पावन पर्व परंपरा में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव कल आने वाला है और कल शिष्य अपने गुरु को खोज करके हम संस्कारधारी में, नर्मदा की पवित्र नगरी में निवास करने वाले लोग नर्मदा के तट पर बने हुए मठ, आश्रम और उनके जो उनके रहने के निवास हैं, जहाँ उन्होंने सुनिश्चित किया है, वहाँ एकत्रित होकर के गुरु का पूजन करेंगे, गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे और गुरु पूर्णिमा के अनुरूप अपने शिष्यों को पारंपरिक ज्ञान देंगे और गुरु और शिष्य के बीच का जो आध्यात्मिक संबंध है उस संबंध में
वो मार्गदर्शन करेंगे। शिष्यस्तु कोयो गुरु भक्ते, शिष्य वही है जो गुरु के प्रति भक्ति रखे, और कोवा गुरु यो ही हितोपदेष्टा, जो अपने शिष्यों के निरंतर हित का उपदेश करते हैं वही गुरु है। गुरु एक तत्व है जो व्यक्ति के रूप में स्वीकार हो जाता है, पर व्यक्ति को हम गुरु न मान करके गुरु के अंदर छिपा हुआ जो तत्व है उस तत्व ज्ञान को हम गुरु मानते हैं। और कल उनके प्रति शारीरिक दृष्टि से भी हम नमन होंगे और उनके तत्व के रूप में भी उनको हम नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे, गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे। भारतीय संस्कृति कृतज्ञता मूलक संस्कृति है, और इसलिए इस पर्व की परंपरा जो सृष्टि के आदिकाल से चल रही है, आरंभिक काल से चल रही है, आज भी चल रही है और भविष्य में भी चलेगी। और भारतीय संस्कृति का अनुकरण करने वाले देश और विदेश में रहने वाले लोग वहाँ भी कल गुरु पूजन करेंगे। एक दिन का अंतराल पड़ता है भारत और भारत के बाहर की तिथियों में, तो कल गुरु पूर्णिमा यहाँ होगी, अगले दिन विदेशों में गुरु पूर्णिमा होगी, और इस प्रकार से श्रावण भादो मास के ये पर्व प्रारंभ हो जाएंगे। मैं इस अवसर पर अपने से प्रेम रखने वाले और गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वहन करने वाले वो समस्त शिष्यों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और अपने गुरुजनों को, संतजनों को, श्रेष्ठ जनों को, ऋषियों को, मुनियों को मैं पारंपरिक रूप से उन्हें प्रणाम करूँगा। इस प्रकार से कल के पर्व का महत्व कल भी रेखांकित करूँगा। आप अपने इस चैनल के माध्यम से हज़ारों लोगों को गुरु शिष्य के महत्व के इस पावन पर्व को रेखांकित करेंगे। मैं उन सब श्रवणकर्ताओं को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद।